नमस्कार जी, सभी को केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आज मैं सास बहू के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आज सास बहू के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। चर्चा का विषय है सास बहू। एक परिवार होता है, उसमें बहू आती है। बहू की शादी को थोड़े से दिन होते हैं, परिवार में माँ बेटा होते हैं और वो बहू होती है। तो एक दिन क्या होता है, बहू खूब ही संस्कारी होती है, खूब सेवा करती है वो सास की, और सारा घर खूब ही अच्छे से मैनेज करती है। तो एक दिन क्या होता है, बहू सो जाती है और सुबह उसकी नींद बहुत ही देर से खुलती है। तो अब सास है, सास तो भाई बहू आने के बाद पटरानी बन जाती है। अब सास को काम करने की आदत छूट गई होती है और बहू की नींद नहीं खुलती। अब बेटा बहू के पास से उठ के वो योगा करने के लिए चला जाता है और बहू को दोबारा नींद आ जाती है। तो फिर लाजमी है अभी लेट उठना। तो सास पहले अपनी चाय बनाती है और वो पी पा लेती है चाय, फिर अब वो खाना बनाना शुरू कर देती है। अब भाई चलो टाइम हो गया, मैं अब खाना बना लूं। लेकिन वो खाना बनाते हुए बड़ 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 ऐसे कर रही है। तो फिर उसी टाइम बेटा आ जाता है योगा करके। वो कहता है, मम्मी आप खाना बना रहे हो? बोले और क्या करूं, वो महारानी तो अभी देखो 7 बज चुके हैं और वो तो अभी तक उठी नहीं है, उसको तो बड़ी नींद आ रही है। तो बेटा वहां से फटाफट भागता है, कुछ भी नहीं बोलता वो अपनी माँ को, और उस बहू को जगाने के लिए अपने रूम में चला जाता है। लेकिन जब वो रूम में घुसता है तो उसकी पैरों की आवाज से ही बहू को जाग आ जाती है। और वो जब ऐसे झटाक से उठती है हड़बड़ाहट में, और 7 बज गई, घड़ी की तरफ देखती है, इतनी टेंशन में होती है, फटाफट वहां से भागती है और रसोई में जाती है सीधी। कहती है कि ला मम्मी जी मैं बना लेती हूँ खाना। कहती है नहीं, तू सो जा, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है और मैं बना लूंगी, मेरे हाथ पांव अभी चल रहे हैं, ये नहीं है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, मर गई हूं। तो वो फिर बेचारी सहमी डरी बहू वहीं खड़ी हो जाती है। ये पहले जमाने की बात है, अब की नहीं है। तो फिर बहू कहती है, थोड़ी देर खड़ी होती है, तो लाओ ना मम्मी जी मैं बना देती हूँ। फिर वो बहू को कहती है, वो माफी मांग लेती है बहू की, मम्मी जी मैं आज के बाद है ना जल्दी उठूंगी, कभी लेट नहीं उठूंगी। फिर वो मान जाती है और वो उसको दे देती है खाना बनाने के लिए। अरे हरियाणा में तो अगर बहू लेट उठ जाए तो सास किसी काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। फिर जब तक वो मान नहीं जाए ना, उसको अच्छी तरह से सास को मना नहीं ले, तब तक वो काम भी गुस्से गुस्से में खुद ही करती रहती है। तो वो मान जाती है और फिर बहू उसको अच्छी सी रोटी बना के चटनी बनाती है उसके लिए। उस चटनी के ऊपर टिंडी का घी रखती है रोटी के ऊपर, और एक लस्सी के गिलास में जीरा और नमक डालकर उसको दे देती है। जब उसको सास खाना शुरू कर देती है तो उसके कालजे को ठंडक हो जाती है, ठंडक पड़ जाती है और उसका गुस्सा काफूर हो जाता है। और वो बहू से कहती है कि बेटा मेरी भी गलती है, कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे भी। और कहती है तेरी भी गलती है कि तू इतनी लेट उठ कर आई है। अरे उसकी तो क्या गलती है, बच्चे हैं, उन्हें अपने लिए भी समय चाहिए होता है। अगर वो हर रोज काम करती है तो उसकी कोई गलती नहीं होती। अगर वो रोज ही ऐसा करती है तो हम मान लेते हैं भी बहू की गलती है। अरे अगर एक दिन बहू लेट उठती है तो हमारा क्या बिगड़ जाता है अगर हम काम कर ले तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रख लेंगे ना, काम तो वो ही करेंगी, हम कितने दिन काम करेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो हमारा घर संसार इसी तरह से बसा रह जाएगा। और ये सास बहू की नोकझोंक है, ये खत्म तो नहीं कह सकती मैं, बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगी। अरे ये सोचो कि बहू भी एक बेटी ही है, अपनी बेटी को भी तो देखिए। अगर एक दिन उसकी लेट उठती है, उसकी आंख नहीं खुलती है, अगर उसकी सास भी उसके साथ ऐसा ही करती है और वो हमें बताती है, तो हमारा कितना दिल दुखता है माओ का, कि अरे रोज काम करती है, एक दिन नहीं उठी तो क्या हुआ। तो इसलिए मेरी सभी बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है जो कि सास बनी हुई है, ये बहू है, ये आगे जाके सास बन जाएंगी, कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अगर एक आधा दिन उनके लिए हम समय दे देते हैं और खुद काम कर लेते हैं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सास बहू में जो दरार है, सासू सासू, ये काफी हद तक कम हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।